हम लोग जाएंगे यहाँ से श्वेत गंगा। तो जगन्नाथपुरी जो है इसको मुक्तिधाम भी कहते हैं। जैसे काशी मुक्तिधाम है, जगन्नाथपुरी भी एक मुक्तिधाम है। और काशी में काशी विश्वनाथ है, तो जगन्नाथपुरी में भी काशी विश्वनाथ है। कल दर्शन किया आपने। अभी काशी में तो गंगा है, तो बोले जगन्नाथपुरी में गंगा नहीं है। बोले है, वो कहाँ है? बोले श्वेत गंगा है। श्वेत गंगा का जल अगर निकाल भी लिया जाए तो उसमें पुनः वर्धन हो जाता है। सारा पानी निकाल दो खींच करके, बिल्कुल पॉन्ड क्लीन कर दो, फिर भी उसमें ऐसा स्रोत है, पुनः गंगा की तरह भर जाएगा। उस जल को ले जा करके घर में रखेंगे तो जैसे गंगा जल खराब नहीं होता, श्वेत गंगा का जल खराब नहीं होता है। तो इसका नाम श्वेत कैसे पड़ गया? कहते हैं कि स्कंद पुराण में उत्कल खंड के अनुसार त्रेता युग में एक महान राजा हुए जिनका नाम श्वेत राजा था। भगवान जगन्नाथ के बड़े भक्त थे। राजा जो है अपने धन को भगवान की सेवा में लगाना चाहते थे, तो उन्होंने एक दिन मंदिर आए और उन्होंने भगवान को अनेकों वस्तुएं अर्पित करी। और उन्होंने थोड़ा सा परेशान हो गए देख करके कि भगवान को सही तरीके से भोग नहीं लग रहा है। तो उस समय इतना स्पेशल भोग जो कल आप आनंद बाज़ार में आनंद कर रहे थे, इतना नहीं मिलता था। तो राजा बोले कि लक्ष्मी देवी द्वारा स्वयं चलने वाला ये स्थान, इसमें तो षट रस पूर्ण होना चाहिए, 6 प्रकार के रस प्राप्त होने चाहिए। जैसे कौन से रस होते हैं? 6 प्रकार के रस, मतलब एक रस तो होते हैं वो भक्ति वाले रस, एक होते हैं भोजन वाले रस। भोजन में रस होता है जैसे तीखा, मीठा, खट्टा और कड़वा और चटपटा। चटपटा तो खट्टा हो गया। और जैसे नमकीन और जैसे पेय पदार्थ, यानी कि जो पीने वाले होते हैं, और चटनी टाइप के जो पदार्थ होते हैं। ऐसे 6 षड रसों से पूर्ण भोजन होना चाहिए भगवान का। तो उन्होंने भगवान मदन मोहन, जो जगन्नाथ जी के एक उत्सव विग्रह, उनका नाम है मदन मोहन। मदन मोहन को लेके पालकी निकाली जाती है, जिसको डोला यात्रा कहते हैं। तो स्वयं भगवान जगन्नाथ मदन मोहन के रूप में बड़े संतुष्ट हुए। भगवान ने कहा, मैं बड़ा संतुष्ट हूँ तुम्हारे इस षट भोजन को पा करके, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा नाम मेरी गंगा यहाँ पर जो है जगन्नाथपुरी में, उससे जुड़ जाएगा। राजा का नाम था श्वेत राजा, इसलिए गंगा का नाम पड़ा श्वेत गंगा। अभी सुनकर के मन में संशय उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि भारतीय मनुष्य है, संशय तो आता है। तो संशय आत्मा विनश्यति, उसका विनाश हो जाता है। संशय नहीं करना चाहिए। तो भगवान की कथाओं को कैसे सुनना चाहिए? गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, संशय ना कर उस बाणी पर संशय नहीं करना चाहिए। ना कर संशय अस उर बाणी, सुन ही कथा सादर रतिमानी। भगवान की कथा को बड़े सादर पूर्वक, रति पूर्वक सुनना चाहिए। उसमें संशय नहीं, अरे हमने तो ऐसा पढ़ा था, वो वाले प्रभु जी तो ऐसा बता रहे थे। कर ही न संशय अस उर बाणी, सुन ही कथा सादर रतिमानी। रति मानकर कथा सुननी चाहिए। एक भक्त है, उनका नाम था तलचू महापात्रा। तो यहाँ पर आपको सरनेम मिलेंगे उड़ीसा में, महापात्र, नायक, पटनायक, दास, है ना। वो भगवान के दास नहीं होते, सरनेम होता दास। तो इस प्रकार से उनका नाम था तलचू महापात्रा। एक तलीचा महापात्रा अलग है, ये तलचू महापात्रा थे। तलचू महापात्रा जो थे वो बड़े निष्ठावान सेवक थे भगवान जगन्नाथ के। एक दिन भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा जगत को पवित्र करने वाली है, मैंने सुना है वह काशी में है, लेकिन मेरे पास इतना धन नहीं है मैं काशी जा सकूं और उस गंगा में, पतित पावनी गंगा का स्नान कर सकूं। तो तलचू महापात्र को किसी ने बोला, अरे तुम कहाँ गंगा गंगा कहते हो? गंगा तो अपने जगन्नाथपुरी धाम में ही बहती है, उसमें स्नान करने का स्वयं समान फल मिलता है। बोला ये सब कहने की बात है, नाम रख लो कुछ को, ना आश्रम का लिख लो नाम, वाल्मीकि आश्रम, तो क्या वाल्मीकि थोड़ी आ गए? मन में प्रश्न किया। तो लोग बोले नहीं तुम गंगा स्नान करो। तो श्वेत गंगा के अंदर गया और एक डुबकी लगाई उसने, हर हर गंगे।
और जैसे ही उसने डुबकी लगाई तो आंखें खुली, जैसे अंदर जाते बाहर निकले तो काशी का घाट, सामने काशी विश्वनाथ की भीड़ लगी हुई है, सारी दुनिया नाव चल रही है, मणिकर्णिका घाट दिख रहा है। बोले ये कहाँ गया? एक पंडा से पूछा मैं कहाँ हूँ? बोले आप काशी में हैं। वाराणसी आ गए आप? बोले अरे मैं तो जगन्नाथपुरी में था। बोले अच्छा, ये तो गंगा मैया है। गंगा मैया का आचमन किया, पान किया, फिर उसने एक और डुबकी लगा। बोला जब आ ही गया हूँ यहाँ पर तो अनेक डुबकी लगा तो अपने परिवार के नाम से, जहाँ नहीं आ पाया था तो उसने परिवार के नाम से फिर डुबकी लगाने के लिए फिर से दोबारा किया, हर हर गंगे। जब अंदर गया तो बाहर निकला तो फिर जगन्नाथपुरी धाम आ गया। तो जगन्नाथपुरी धाम में जो ये श्वेत गंगा है, इसमें स्नान करने से वही फल मिलता है जो काशी विश्वनाथ वाराणसी में जाकर स्नान करने का है। तो ये मुक्तदायिनी नगरी जो है, इसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है। कहते हैं भगवान का जो ये धाम है, इसमें तीनों प्रकार के धाम जुड़े हुए हैं। एक धाम है भगवान का श्री वृंदावन धाम, एक भगवान का धाम है जिसका नाम है मथुरा धाम, एक भगवान का धाम है जिसका नाम है श्री द्वारिका धाम। तो सबके मन में रहता है कि कभी हम जीवन में मायापुर जाएं, कभी हम जो है जगन्नाथपुरी नहीं मायापुर जाएं, द्वारिका जाएं और वृंदावन जाएं। लेकिन एक साथ तीनों जाना तो मुश्किल है, ना तो पैसा है ना समय है, तो तीनों जगह एक साथ कैसे जाया जाए? बोले आप केवल जगन्नाथपुरी आ जाइए, आपको तीनों धाम का फल मिलता है। वो कैसे मिलता है? बोले भगवान जगन्नाथ जिस मंदिर में विराजमान है, वो विशालकाय मंदिर भगवान जगन्नाथ जी का, वह द्वारिका धाम है। उसमें भगवान ऐश्वर्य से बैठे, इतने बड़े विशाल भगवान। लेकिन वहीं आप इस पूरी ग्रैंड रोड को पार करके सामने जाएंगे, वहाँ एक गुंडीचा मंदिर है, वहाँ पर जाएंगे आपको लगेगा अरे वृंदावन आ गए। पेड़ भी उसके वृंदावन धाम की तरह है, पत्ते हिल रहे हैं, बिल्कुल वैराग्य जैसे वृंदावन की गलियाँ वैसी गलियाँ आ जाएंगी। तो भगवान हर वर्ष अपने द्वारिका से श्री गुंडीचा मंदिर, अपने गुंडीचा के लिए जाते हैं। तो इसी रोड से होकर के तीनों रथ निकलते हैं, सारी दुनिया लाखों लोग जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा करते हुए लेकर जाते हैं और गुंडीचा मंदिर में भगवान जाते हैं। वहाँ वृंदावन। अच्छा जी, वृंदावन आ गया, द्वारिका आ गया, मायापुर का है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी जितनी भी लीलाएं करी, कुल उनकी लीलाओं के वर्ष थे 48 वर्ष, 48 ईयर्स, जिसमें से 24 वर्ष चैतन्य महाप्रभु ने नवदीप धाम मायापुर में गुजारे। बाकी के 6 वर्ष उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा करी, साउथ इंडिया, लोगों का उद्धार करना था। और अंत में वो कहाँ आए? जगन्नाथपुरी धाम। तो यहाँ पर उन्होंने 18 वर्ष जगन्नाथपुरी धाम रहे, क्योंकि यहाँ तीनों धाम मिल रहा है उनको। वृंदावन भी मिल रहा है, द्वारिका भी मिल रहा है, लेकिन मायापुर नहीं मिल रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु जहाँ है वहीं तो मायापुर है, नवदीप है। तो महाप्रभु ने यहाँ पर आकर के, यहाँ के जो राजा थे उस समय, ये मंदिर बनाया था इंद्रद्युम्न राजा ने। उनकी परंपरा में एक राजा हुआ, उनका नाम था राजा प्रताप रुद्र। प्रताप रुद्र राजा के खेत हुआ करते थे और उनके कई सारे मिनिस्टर थे, उसमें से एक मिनिस्टर थे, उनका नाम था काशी मिश्र। तो काशी मिश्र से जब चैतन्य महाप्रभु राजा प्रताप रुद्र से मिले तो उन्होंने उनसे बोला मुझे एक स्थान चाहिए, क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु पहली बार दक्षिण भारत यात्रा से इस जगन्नाथपुरी धाम आए, राधा रानी है, अपने कृष्ण से मिलने आ रहे हैं पहली बार, मन में बड़ी आतुरता थी। तो 18 नाला पड़ता है, नाला यानी कि ऐसे ऐसे नाले बने हुए हैं, ऐसे एक दो ऐसे कर्व बने हुए हैं। तो जब भी हम कल जाएंगे दंडभंगा से, जब हम इधर की ओर आएंगे तो वहाँ पर 18 नाले बने हुए हैं और वहाँ से चक्र दिखाई देता है भगवान जगन्नाथ जी का। चक्र देख करके दंडवत प्रणाम किए, बोले अरे दंडवत दंडवत जय जय जय, भगवान दिख गए, राधा रानी का भाव प्रकट हुआ। महाप्रभु ने अद्भुत लीलाएं करी। जब सन्यास लिया तो शिखा नहीं रखी। बोलते मायावादी सन्यासी क्यों बने भगवान चैतन्य, क्यों उनको मायावादी सन्यासी बनना पड़ा?
वो वैष्णव थे, उनको शिखा रखनी चाहिए। बोले नहीं नहीं, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो यहाँ पर एक व्यक्ति रहता है, उसका नाम है सार्वभौम भट्टाचार्य, जो कि गुरु बृहस्पति का अवतार है। गुरु बृहस्पति क्या करते हैं? देवताओं को ज्ञान देते हैं। तो गुरु बृहस्पति का अवतार है, उसका नाम है सार्वभौम भट्टाचार्य। वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा गढ़ चलाता था, उसका नाम था मायावादी गढ़। मायावादी गढ़ यानी कि जो सिखाते हैं हम भगवान में लीन हो जाएंगे, सारे भगवान बराबर होते हैं, ऐसा ज्ञान देने वाले को क्या कहते हैं? मायावादी। और जब आप पेड़ की छाया में बैठते हैं तो उसको कहते हैं छायावादी। तो मायावादी जो लोग हैं वो सिद्धांत देते हैं कि हम मरने के बाद लीन हो जाएंगे, सब कुछ एक ही है, भगवान किसी का भी पूजा कर लो, सब एक ही रास्ते जाते हैं। ऐसा ज्ञान देने का उसने गुरुकुल खोला था, और उस गुरुकुल में वो शिक्षा देता था। भारत के दूर दूर से लोग, बम्बई से, दिल्ली से, जयपुर से पढ़ने के लिए कहाँ आते थे? सारम भट्टाचार्य। बोले नहीं नहीं प्रभु जी, काशी जाते थे ना, काशी सेकंड नंबर पे था, फर्स्ट नंबर पे जगन्नाथपुरी था। यहाँ के गुरुकुल के हेड थे सार्वभौम भट्टाचार्य, और साथ में वो जगन्नाथ मंदिर के हेड भी थे, अध्यक्ष भी थे। अभी कोई हेड है जगन्नाथ जी का तो भगवान का भक्त होना चाहिए। वो कहता है ये तो लकड़ी है, ये तो केवल ध्यान लगाने के लिए है, भगवान तो निराकार है। इसीलिए वो मायावादी था। अब चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान, इसको शुद्ध करने आए। तो महाप्रभु अगर दंडा लेके आते तो पहचान जाता है तो वैष्णव है, क्योंकि जो वैष्णव होते हैं उनका दंड कैसा होता है? त्रिदंड होता है, और मायावादियों का एक दंड। यानी कि अगर वो कपड़ा उतारेंगे तो उसके अंदर एक मोटी लकड़ी निकलेगी, उसका मतलब होता है आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, एक हो गए, एक ईश्वरवाद, एक हो गए, दोनों आत्मा परमात्मा में लीन हो गए, तो एक दंड हो गया। यानी अब मैंने संन्यास ले लिया, अब मैं संसार का नहीं ला, अब मैं भगवान में लीन हो गया, एक दंड लेते हैं। वहीं दूसरी ओर वैष्णव जो होते हैं वह त्रिदंड लेते हैं। त्रिदंड क्यों लेते हैं? दंड में 3 भाग होते हैं, एक मन, एक वचन, एक कर्म। मैं मनसा वाचा कर्मणा अब भगवान की सेवा में लगूंगा, और ऊपर एक छोटी डंडी बांधते हैं ऐसे करके कर्म में, उसको कहते हैं जीवात्मा। जीवात्मा अब ठाकुर जी की शरण में चली गई है। इसलिए आप देखेंगे वैष्णव सन्यासी जब भगवान को प्रणाम करते पहले डंडा जमीन पे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? बोले जीव मनसा वाचा कर्म में आपकी शरण में आया, उसके बाद वो शरीर लगता है। अभी त्रिदंड तो था नहीं, महाप्रभु ने कौन सा दंड लिया था? एक दंड, क्योंकि मायावादी सन्यास लिया था। अब एक दंड लेंगे तो मायावादी सन्यासी मानेगा तो ये फिर पता नहीं तर्क वितर्क करे, छोटा माने बड़ा माने, सार्वभौम भट्टाचार्य को बदलना है। तो महाप्रभु ने, वो हम कल लीला चर्चा करेंगे, दंड भंग नाम की जगह जाएंगे जहाँ पर भगवान का दंड स्वयं नित्यानंद प्रभु ने तोड़ दिया। लोगों को लगता है क्यों तोड़ दिया? आवेश में आकर के। तो महाप्रभु ने पूछा, नित्यानंद कहाँ गए हो मोरा दंड, कहाँ गया मेरा दंड? बोले महाप्रभु आवेश हैला, दंड हैला भंग। वो दंड टूट गया आपका, जानबूझ करके भगवान ने अपना दंड तोड़वाया है। और नित्यानंद प्रभु ने क्यों तोड़ा? उनको अच्छा नहीं लग रहा है महाप्रभु क्यों सन्यास धारण कर लिए। उनको तो लंबे लंबे केश थे, कृष्ण थे कितने सुंदर, ये गंजे कृष्ण कब देखे तुमने? आपको विश्वास होगा कभी गंजे कृष्ण सोच सकते हैं? लोग आज भी अगर ठाकुर जी खरीद के लाते हैं तो उनके बाल लगाते हैं, सुंदर लगते हैं भगवान। इसलिए इस्कॉन में भी देखें आप, गौड़ीय वैष्णवों में चैतन्य महाप्रभु का कोई भी विग्रह गंजा नहीं है, क्योंकि उनको स्वीकार ही नहीं है भगवान का सन्यास। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के लिए किया गया सब कुछ, भगवान चल दिए, शिखा नहीं रखी, क्योंकि जब मूर्छित हो जाएंगे सार्वभौम भट्टाचार्य पकड़ेगा तो देखेगा घुमा फिरा के कौन आदमी है, कहेंगे शिखा है तो यानी वैष्णव है, उठा कर भाग फेंकवा देगा, मानता नहीं था वैष्णव को। लेकिन अगर ये नहीं समझ पाया तो अंदर ले जाएगा। अभी किसी व्यक्ति को बदलना हो तो उसके अंदर प्रवेश करना होता है, ये अंदर की बात है, तो अंदर ले जाना पड़ता है। तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु पीछे रह गए, महाप्रभु अकेले, क्योंकि अगर सबको साथ लेके आते तो कीर्तन हो रहा हरे कृष्णा वो करेगा तो पता चल जाएगा वैष्णव है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को पता ना चले, उसको परिवर्तन करने के लिए महाप्रभु अकेले तेज गति से चलने लगे। नित्यानंद प्रभु दुखी हो गए, क्या हमले वो हमेशा दोष लगाते रहते हैं, एक तो सन्यास ले लिया है। तो सारे जितने पार्षद थे सब पीछे रह गए, महाप्रभु अकेले 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 आवेश में आते हुए जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने पहुंचे। जैसे जगन्नाथ जी का विशाल काय वह शरीर देखा
तुरंत वह राधा रानी कृष्ण को देखी इतने दिन बाद कलयुग में मूर्छित हो गए। सार्वभौम भट्टाचार्य उठा के ले आए अपने घर पर। बोले अरे कौन मूर्छित हो गया? घुमा फिरा के देखे, बोले शिखा नहीं है, दंड भी नहीं, पता नहीं वैष्णव है कि एक डंडी, लगता तो मायावादी है, तेज भी बहुत है, कौन है मूर्छित हो गया? अब हेड पुजारी था, ऑल्टर में ही भगवान की कोई पड़ा मिला, तो ऑल्टर से एक सुरंग है जो सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में खुलती है। सार्वभौम भट्टाचार्य उनकी हेड पुजारी है, तो उसके घर में अंदर ही अंदर से आज भी भोग कैसे लगता है मंदिरों में, इस्कॉन में पीछे से ही ऑल्टर के भोग जाता है, अंदर लग जाता है, पुजारी निकलेगा अंदर किचन में चला जाएगा, डायरेक्टली बाहर से भोग नहीं आता, क्योंकि दृष्टि पड़ेगी तो भोग को भगवान नहीं खाएंगे। जिस भोग पर कुत्ते की, बच्चे की, परिवार की दृष्टि पड़ जाए उसे भगवान खाते नहीं, क्योंकि तुमने पहले ही भोग लिया, मैं क्या भोगूं, फिर तुम क्या लगा रहे हो भोग, लेकिन वो भोग तो तुम भोग चुके हो, तो फिर वो भोग कैसे हुआ? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोकामहेश्वरम। भगवान कहते हैं भोगता वाला तो मैं ही हूँ, उसे ना कोई देवता भोग सकते हैं ना कोई व्यक्ति, मैं ही भोगता हूँ। तो उस भोजन को लेकर के भगवान का महाप्रसाद ले रखा था। सार्वभौम भट्टाचार्य ने देखा रात्रि हो रखी थी, संध्या काल, जैसे कल हम गए रात्रि दर्शन, धड़ाम से महाप्रभु गिरे मिले, उठा करके 2-3 पार्षदों को पकड़ा, सुरंग के माध्यम से घर ले आया। बोले जब होश में आएगा तो पता चलेगा कौन व्यक्ति है। जब होश में आए सार्वभौम भट्टाचार्य पानी वानी डाले, अब महाप्रभु तो जान पूछ के वहाँ पर मूर्छित हुए, लीला हो रही भगवान की। सार्वभौम भट्टाचार्य उठाया, पूछा कौन हो? बोले मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, भक्त हूँ भगवान का, आप मिल गए, आप ही से मिलने की आतुरता थी। वो सोचा शायद इसलिए आतुरता थी कि यहाँ आएगा तो मुझसे कुछ सीखेगा, अच्छा सन्यासी है, क्योंकि मैं तो हेड हूँ पूरे भारत का, मुझसे सीख रहे हैं। कहा तुम आ ही गए हो तो मैं तुम्हें कुछ सुनाता हूँ, 100 श्लोक सुनाऊंगा, तुम सुनो, ये मेरी स्वयं की रचनाएं हैं, सिद्धांत हैं, बड़े भारी भारी सिद्धांत। पूरी रात सुनाता रहा, नींद ही नहीं आई। जब कोई प्रवचन देते हैं तो मायावादी लोग रात को तो 12-12, 1-1 बजे तक जागेंगे, सुबह उठने में तकलीफ होती है। तो हमारे मध्य भी कुछ सारे हैं तो आप समझ लो जिसका वैष्णव सिद्धांत होगा उसकी नींद खुली जाएगी। किसी किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, कल को हमारा भी हो सकता है, हम उनका निंदक नहीं है, लेकिन प्राय जो लोग देर से उठते हैं सूर्योदय के बाद, वो लोग मायावादी हैं। वैष्णवों को जल्दी उठना चाहिए प्रातकालीन बेला में, पर देर रात्रि हो जाती है, थकान होती है, तो कभी कभी थोड़ा देर हो सकती है। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य तो किसी तीर्थ यात्रा पर नहीं आया था, कोई ट्रैवल भी नहीं किया था, पूरी रात प्रवचन देता रहा, भगवान सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। तो बोलता है बताओ सन्यासी कैसा लगा, क्या नाम है तुम्हारा? तो कहा चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य नहीं बोला, क्या बोले? चैतन्य। बोले वाह, यही तो करना है, चैतन्यता ही तो प्राप्त करनी है, ताकि उस निराकार परब्रह्म को समझ सकें। तो है ना, महाप्रभु मुस्कुरा रहे थे। अभी निराकारवादी को साकारवादी कैसे बनाया जाए, ये भगवान ने सिखाया। भगवान बोले देखो तुमने जो श्लोक कोट किए ना उसमें त्रुटि है। बोले कैसे आप त्रुटि कह सकते हैं? बोले तुमने जो बताया ये वाला ये गलत था, ये सिद्धांत बिल्कुल गलत है, ये सिद्धांत गलत है। अब वो तो हैरान हो गया कि मैं संस्कृत बोल रहा हूँ, दुनिया संस्कृत पढ़ने मेरे पास आ रही है, ये कैसे मेरी संस्कृत को काट रहे हैं? महाप्रभु से पूछता तुम कौन हो? महाप्रभु ने अपना षड्भुज रूप दिखाया, 6 प्रकार के अपने हाथ निकाल दिए, 2 हाथ से रामचंद्र के रूप में धनुष और बाण, 2 हाथों से बांसुरी और 2 हाथों से कमंडल और दंड दिखाकर भगवान ने कहा मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ और मैं ही चैतन्य महाप्रभु हूँ। सार्वभौम भट्टाचार्य के मुंह से तो पानी निकल गया देख करके, बोले ये क्या है? ये तो षड्भुज रूप दिखा दिया भगवान ने। उनका हृदय ऐसा परिवर्तन हुआ, अब उसको नींद ही ना आए, रात की बात है तो नींद ही ना आए। जैसे तैसे अपने मन को मनाकर महाप्रभु दर्शन दिखाकर चले गए। ये जैसे तैसे अपने मन को बना करके उठा तो देखा 7 बज रहे। तब तक भगवान चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, उनको नींद की आवश्यकता नहीं है, निद्रा विजय है भगवान की। तो भगवान गए और अंदर जाकर के जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लिया। अब बोले मैं चेक करूं ये मायावादी है कि छायावादी है कि
साकारवादी है। तो गेट खटखटाए भगवान। अब ये तो पुजारी जी को 7 बजे, हेड पुजारी को सोना चाहिए कि 7 बजे? 7 बजे सो रहा था हेड पुजारी, धोती कुर्ता जैसे तैसे करके बिना ब्रश किए बाहर निकला। भगवान बोले एक बार चलते फिरते पूछ लूँ इसके अंदर भक्ति कितनी आई है। तो महाप्रभु ने कुछ नहीं पूछा, केवल जगन्नाथ जी का महाप्रसाद उसके हाथ में रखा। ऐसे देखा, पूरी रात का नशा चढ़ा हुआ था इसको, भगवान के रूप का नशा ऐसा चढ़ा था। जगन्नाथ प्रसाद पाते ही मुंह में डाल लिया, बोला जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। भगवान चैतन्य बोले अब ये अपना भक्त बन गया, इसने महाप्रसाद की महिमा जान ली है, भगवान की महिमा जान ली है। तो बोले भगवान तुम तैयार हो कीर्तन करने के लिए? अब सोचो एक मायावादी कीर्तन करेगा भगवान का, उनके लिए तो ये मंत्र से क्या होता है, वेद पढ़ने पड़ते हैं, भगवान की प्राप्ति तब होती है। भगवान चैतन्य ने हरिनाम संकीर्तन निकाल दिया और भगवान चैतन्य हरिनाम संकीर्तन करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। और साथ में उनके पीछे पीछे सार्वभौम भट्टाचार्य जी देख रहे हैं कोई शिष्य तो ना देख ले मेरा, लेकिन मन तो परिवर्तन हो गया। तो थोड़े थोड़े हाथ उठाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद पूरे हाथ उठाकर क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी महाप्रभु तो कर ही रहे थे, सार्वभौम भट्टाचार्य तो कर ही रहे थे। उसने पूछा भक्ति साधन श्रेष्ठ सुनीते हैला मन। हाँ, भक्ति साधन श्रेष्ठ सुनीते हैला मन। उसने क्या पूछा सार्वभौम भट्टाचार्य ने? भक्ति के जितने साधन हैं, नाम जप, स्वाध्याय, ध्यान, भगवान को भोग लगाना, श्री क्षेत्र परिक्रमा करना, इतने साधन है भक्ति के। तो वो प्रश्न पूछ रहे हैं महाप्रभु से सार्वभौम भट्टाचार्य, भक्ति साधन श्रेष्ठ सुनीते हैला मन। ना प्रभु उपदेश कैला नाम संकीर्तन। हाँ, प्रभु उपदेश कैला नाम संकीर्तन। भगवान बोले नाम संकीर्तन ही सबसे उत्तम भक्ति साधन है। जो लोग मृदंग लेके अभी हम लोग चलेंगे संकीर्तन करते हैं, वो सबसे ऊंचा भक्ति साधन है। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती, मेरे नामों का उच्चारण करते हैं। तो भगवान ने कहा हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। हरि का नाम और हरि का नाम 3 बार बोला। जब जज साहब किसी चीज़ को ऑर्डर कर देते हैं, वो फाइनल ऑर्डर हो जाता है, वरना कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर टुडे, नेक्स्ट हियरिंग डेट, ऐसे करते रहते हैं। लेकिन जिस दिन बोल दिया ऑर्डर, दिस इज फाइनल ऑर्डर, इसके बाद केस फाइल क्लोज। तो भगवान बोल रहे हैं हरेर नाम 3 बार बोल दिया, इसके अलावा और कुछ नहीं है। भाई काली का नाम, शिव का नाम, गणपति का नाम। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर तो कई मंदिर हैं। अब जो लोग मायावादी आते हैं, कैसे पता चलता है? जगन्नाथपुरी हुआ है आप? हाँ जी। क्या देखा? समुद्र। और क्या देखा? कोणार्क मंदिर। और क्या देखा? झंडा। और क्या देखा? चक्रा। जगन्नाथ जी के दर्शन में भीड़ बहुत थी। हाँ, थोड़े बहुत तो हो गए। प्रसाद ले आए वहाँ से। ये कौन है? मायावादी। और फिर वो देवी देवताओं के यहाँ पर बहुत सारे जैन मंदिर हैं, बहुत सारे। ये जो मायावादी हैं उनका मुख्य गढ़ है, 4 गढ़ों में से एक ये है। एक गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, एक जगन्नाथ पीठ और एक दक्षिण भारत में है। ऐसे 4 पीठ हैं यहाँ की गद्दी पर मायावादी शंकराचार्य बैठते हैं। तो जगन्नाथपुरी शंकराचार्य पीठ है, मायावादियों का गढ़ है। संध्या काल में समुद्र आरती होती है, त्रिपुंड लगाते हैं, समुद्र की आरती करते हैं। वो समुद्र की कर लो, किसी भी कर लो, सबको निराकार ही मानते हैं।
और अंत में आत्मा परमात्मा में लीन होती है, यही सिद्धांत है। वो व्यक्ति सार्वभौम भट्टाचार्य हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, भगवान ने बोला हाँ हाँ करता है। फिर उसके बाद क्या है, बोले कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव, फिर 3 बार बोला इसके अलावा कलयुग में नहीं है नहीं है नहीं है, कोई और औषधि नहीं है। ये बात समझ में आ गया। अभी शंकराचार्य मठ का हेड पुजारी अगर हरे कृष्ण कीर्तन करने नाचने लगे तो जो लाखों बच्चे पढ़ने गुरुकुल में आए थे वो क्या करेंगे? गुरुजी जो करेंगे वही तो करेंगे। यद्यत आचरति श्रेष्ठा तत्तत ए वितरो जना सयत प्रमाणात कुरुतो लोकस्तत अनुवर्तते। भगवान कृष्ण कहते हैं बड़े लोग जैसा आचरण करेंगे बाकी लोग उसका अनुगमन करें। अगर मैं 8 बजे सो के उठूंगा तो कल से आप भी 8 बजे उठेंगे, करीब 9 बजे उठेंगे। मैं अगर जीन्स पैंट पहन करके दर्शन पे जाऊंगा तो आप लोग स्कर्ट पहन के निक्कर पहन के जाएंगे। मैं आते ही आपको समुद्र में कहूँगा चलो एंजॉय करेंगे, पिकनिक पर आए भक्त लोग, थोड़ा रिलैक्सिंग मूड होना चाहिए, तो फिर आप लोग बाहर ही नहीं निकलेंगे, समुद्र में ही रहेंगे 3 दिन। कई लोग बड़ा पूछ लो कि कहाँ आप रुके थे? प्रभु हमारा गेट खुलते सामने समुद्र दिखता था। जगन्नाथ बोले हाँ एक बार थोड़ा, एक दिन गए, भीड़ बहुत थी, थोड़ा थोड़ा दर्शन किया। जगन्नाथ जी को थोड़ा थोड़ा, समुद्र पूरा पूरा। तो ये सर्वश्रेष्ठ साधन नहीं जानते हैं। गुरुकुल के जितने भक्त थे सब लोग बोलने लग गए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर कहते हैं कि भगवान की जिस पर कृपा होती है भगवान उसके हृदय में भक्ति प्रदान करते हैं। तत्ते अनुकंपामर्थम, उसके हृदय में ज्ञान दीपेन भाषोता। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के हृदय में जिस स्थान पर ज्ञान का दीपक जला, बहुत लीलाएं हैं, मतलब सार्वभौम भट्टाचार्य पे ही 7 दिन कथा कर सकते, इतनी लीलाएं हैं, लेकिन हम संक्षिप्त बता रहे हैं क्योंकि चलना है दर्शन के लिए। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य के घर से निकलते हैं तो भगवान चैतन्य ने आकर के पूछा, भगवान प्रतापरुद्र राजा से पूछे कि मेरे को रहने के लिए कोई एकांत स्थान मिलेगा जहाँ पर मैं नवदीप जैसे भजन कर सकूँ, निर्जन भगवान का जब। राजा कहे एछे काशी मिश्रेर भवन, राजा कहे एछे काशी, राजा कहे एछे काशी मिश्रेर भवन, ठाकुर रे निकट है परम निर्जन, ठाकुर रे निकट है परम निर्जन। उसने कहा भगवान से, भगवान ने पूछा प्रतापरुद्र राजा कोई ऐसा स्थान है जहाँ निर्जन भजन करने का मौका मिले? तो बोले काशी मिश्र का किसानों जैसा खेत है, वहाँ पर एक कक्ष बना हुआ है, काशी मिश्र ने बनाया है, वहाँ आप रह सकते हैं। क्योंकि एक तो ठाकुर के निकट है, जगन्नाथ मंदिर के निकट है, जगन्नाथ जी का दर्शन कर पाएंगे आप और यहाँ रहेंगे। काशी मिश्र को भगवान जब प्रताप तो बोले तुम्हारे यहाँ पर भगवान रहेंगे, चैतन्य रख लोगे उनको? काशी मिश्र कहे आमी बड़ा भाग्यवान, मोरे ग्रह प्रभु पादेर हबे अवस्थान। अरे मेरे, काशी मिश्र बोले मेरे घर में भगवान रहेंगे? वो तो बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान चैतन्य उस समय दक्षिण भारत की यात्रा करके आए थे और सब धामवासी मिलने के लिए उनके पीछे पीछे आ गए। जितने भी नवद्वीप वासी थे उन्होंने 6 साल से चैतन्य महाप्रभु को नहीं देखा था। जो भगवान से एक पल दूर नहीं हो सकते थे वो 6 वर्ष से दूर थे, सब पीछे पीछे आ गए। तबे सबे भूमि पड़े दंडवत हया, सब अलिंगन प्रभु प्रसाद करिया। तो यहाँ का नियम है भक्तों को गले लगाओ और उनको प्रसाद खिलाओ। चैतन्य महाप्रभु ने सभी नवद्वीप वासियों को खूब प्रसाद खिलाया, सबका आलिंगन किया, सबने दंडवत प्रणाम किया भगवान को। अब भगवान इस स्थान पर रहने लग गए और भगवान श्री कृष्ण अपनी वृंदावन की लीलाओं का स्मरण करते थे। जब बाहर रहते थे
तो नवद्वीप वासी आते थे, नवद्वीप की लीला का चर्चा होती थी। लेकिन काशी मिश्र के घर को उन्होंने बनाया गंभीरा। क्या बनाया? गंभीरा मीन्स वेरी डीप, गंभीर, सीरियस। तो वहाँ पर प्राय सबका प्रवेश नहीं था कि हर आदमी घुस जाएगा गंभीरा में, कोई भी कीर्तन कर लेगा। तो अभी जो गंभीरा अभी इस समय है वह राधाकांत मठ कहलाता है, और उसके अंदर भगवान चैतन्य रात के काल में विशेष चर्चा करते हैं। जैसे हम सब यात्रा में आते हैं, 100-150 लोग आते, 200 आते, 250 आते। मेरे कमरे में रात को 12 बजे भक्त आके बैठे 3-4, बोले प्रभु जी ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसे कृष्ण। तो जो 2-3 भक्त बैठे वो विशेष है ना, तभी तो विशेष चर्चा कर रहे हैं। वो चिंताग्रस्त हैं, कल क्या होगा, कैसे कीर्तन करें। बाकी तो खाया लड्डू, जाके अपने लड्डू हो गए। उनको क्या मतलब प्रभु जी को सिर दर्द है, दवाई चाहिए नहीं चाहिए, थके हैं नहीं थके हैं। तो जो सीरियस होते हैं वो सीरियस भक्ति करते हैं, वो प्रश्न पूछते हैं, चिंतित होते हैं। तो महाप्रभु के कुछ ऐसे क्लोज एसोसिएट थे, वो गंभीरा में रहते थे। तो आचार्यगण कहते हैं हमको भी अपने जीवन में एक गंभीरा बनाना चाहिए जहाँ हम सीरियस भक्ति कर सकें। आपके घर में हो सकता है प्राय परिवार के लोग भक्त ना हो सकता है समाज में लोग भक्त ना हो। आप अपने कमरे में एक गंभीरा बना लीजिए, वहाँ चैतन्य महाप्रभु का चित्र डाल दीजिए, वहाँ पर आप भगवान श्री कृष्ण का चित्र लगाइए, एक टेबल लगा दीजिए जहाँ पर ग्रंथ रखें, एक अलमीरा लगा दीजिए जहाँ ग्रंथ है। प्रतिदिन ग्रंथ निकालिए, पढ़िए, सोचिए मैं जगन्नाथपुरी धाम के गंभीरा में बैठा हूँ। आपको कौन रोक सकता है? आप किसी मंदिर से जुड़े होंगे, कोई किसी मंदिर से, इस्कॉन के, मुंबई, दिल्ली, जयपुर। वहाँ पर हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि शास्त्र में जो लिखा है उसके अनुसार एज इट इज़ नहीं हो रहा है, कुछ फेरबदल लग रहा है। तो आपको उनमें त्रुटि नहीं देखनी है। महाप्रभु कहते हैं त्रुटिहीन हैया, है ना, त्रुटिहीन होना है, कोई भी त्रुटि नहीं देखनी है। सपने हो ना देखे पर दोषा, सपने में भी दूसरों के दोष नहीं देखे। क्या करना है? जगन्नाथपुरी धाम के अंदर भगवान चैतन्य के परम भक्त हरिदास ठाकुर को प्रवेश नहीं था, उनको प्रवेश नहीं देते थे क्योंकि वो मुसलमान थे, मुसलमान खानदान में जन्म हुआ। और मंदिर के बाहर लिखा ओनली ऑर्थोडॉक्स हिंदूज अलाउड, केवल कट्टरपंथी हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं, मुसलमान कैसे जाए? तो मुसलमान व्यक्ति जा नहीं सकता। तो इस बात से बड़े चिंतित थे महाप्रभु। महाप्रभु भगवान है, आपकी अगर एंट्री ना हो पाए ना किसी एक भक्त की, उसका आधार कार्ड पाकिस्तान का हो और एंट्री ना हो और भक्ति हो, तो पूरा प्रयास कर देंगे, जोर लगा देंगे, सीएम को फ़ोन कर, राजा को फ़ोन कर, जिससे भी करके हमारे भक्त की एंट्री करवाई, है ना। लेकिन भगवान होकर के चैतन्य महाप्रभु ने कभी नहीं कहा हरदास ठाकुर की एंट्री करवाई। एक दिन हरदास ठाकुर को प्रतिदिन भोजन, भगवान जगन्नाथ का प्रातकालीन भोग लेकर के मिलने के लिए भगवान चैतन्य आया करते थे। तो एक दिन उन्होंने देखा चैतन्य महाप्रभु जो है, देखे कि हरिदास ठाकुर गर्मी में बैठे हुए धूप के अंदर बैठकर निर्जन भजन कर रहे हैं। प्रतिदिन 192 माला 192 राउंड चैंट करते थे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं नोबडी कैन बी हरिदास ठाकुर इन दिस कलयुगा, इवन यू कांट चैंट 16 राउंड्स। सुबह से आपके 16 हुए, तो सोचो आप 16 नहीं जप सकते और वादे कर रहे हैं 64, 192, 108। वो धोखा है अपने को भी और भगवान को भी। जप का मतलब है जा अक्षर, जाको रह जन्म, जन्म जो है वो चला जाए, जन्म मृत्यु का चक्र। और पा को रह, पा अक्षर का अर्थ है पाप निवृत्त, जा से जन्म मृत्यु का चक्र कट जाए और पा से पाप करने की जो प्रवृत्ति है उसका नाश हो जाए, उसको कहते हैं जप। ना पाप की प्रवृत्ति जा रही है, ना जन्म मृत्यु का चक्र जा रहा है, तो फिर कैसे जप कर रहे हैं? बोले मन मन में कर लेते। प्रभु जी मन मन में, रोटी तो मन मन में नहीं खा रहे हो, वो तो भर भर के प्लेट खा रहे हो। कह दिया करो मन मन में खा ली प्रभु, मन मन में। सैलरी लेने जाते हो, बोले प्रभु सैलरी, बोले मन मन में दे दी। एम्प्लॉय कह रहे मैंने मन मन में ले ली, वहाँ तो पूरा गिन करके लेते। क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो, भगवत नाम चैतन्य महाप्रभु ने कहा संख्या पूर्वक नाम जप करी, संख्या पूर्वक नाम जप करना है। चैतन्य महाप्रभु भगवान है, फिर भी अपने हाथ में एक 27 मनके की माला रखते हैं, उसको 4 बार घुमाते हैं तब 108 मनके होते हैं।
अभी मैं पीछे कई सारे पुराण पढ़ा और ढूंढा कि पुराणों में कहीं तो ऐसा लिखा होगा ना कि जप को माला से करने से ही फल मिलता है, ऐसा कोई श्लोक होगा। मैंने गीता, भागवत, पुराण सब ढूंढे तो मुझे कई सारे श्लोक मिले, उन पर मैं अलग क्लास लूँगा। माला जप को जप माला पे क्यों करना चाहिए? इस्कॉन ने बताया, गौड़िया ने बताया, गुरु ने बताया, ये तो है ही है। श्लोक जहाँ भगवान ने बोला हो कि जप को जप माला में करना है, गीता में नहीं श्लोक मिलेगा, भागवत में नहीं मिलेगा, पुराण में नहीं मिलेगा। पुराण में बहुत मुश्किल से ढूंढने पर एक श्लोक मिला है, वह श्लोक कहता है अगर माला विहीन जप किया उसका फल ही नहीं मिलेगा। तो इस पर एक क्लास करेंगे पूरी कि माला की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों माला पे ही जप करना चाहिए। भगवान ने स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने जप किया। लोग बोलते जी कबीर दास का हमने दोहा सुना है कि मन मन में कर लो, है ना, माला फेरत जुग गया, गया ना मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। मन में करो, ये क्या नाटक करते हो जप माला? ये नाटक है। मोबाइल हाथ में लेते हो वो नाटक नहीं है, नाटक नहीं है ना। मोबाइल हाथ में लेते हो, लटका के रखते गले में, पॉकेट में, हर समय 5-5 मिनट बाद निकालते, क्या नाटक कर रहे हो यार, क्यों ले रखा है मोबाइल? बोले अपने किसी प्रियजन को फ़ोन करने के लिए। बोले जब करना हो तब निकालना, बार बार निकाल के चेक क्या करते हो, क्यों चेक करते हो? ये नाटक नहीं है। ये लोग नाच रहे हैं, गंजे उछल रहे, क्या नाटक मचा रखा है? हरि नाम हरि बोल, ना सोने देते ना जगने देते, हरे कृष्णा बोलते हैं ना। बोले जब क्रिकेट मैच इंडिया जीत जाती है तुम लोग रात में पटाखे क्यों चलाते, ढोल क्यों बजाते हो, मुंह पर ऐसे निशान क्यों लगाते हो? बोले ये हमारा प्रेम का दिखावा है। इंडिया क्रिकेट मैच जीत गए, ठीक है, जीत गई, वो तुम भी जीत गए, सो जाओ। नहीं, दिखावा, पटाखे जलाना, क्रोध में आके टीवी फोड़ना, ये व्यक्त क्यों करते हो? क्योंकि किसी भी चीज में एक्सप्रेशन ऑफ लव होता है, एक्सप्रेशन ऑफ लव होता है। पत्नी बोले एनिवर्सरी है, बोले बहुत अच्छा, बोले आई लव यू, थैंक यू। अब खाना खा के सो जाते हैं। क्या ड्राई तुम एनिवर्सरी बना रहे हो कि मृत्यु काट बना रहे हो? कुछ तो दो। प्रेमी प्रेमिका से एक्सपेक्ट करती है मुझे कुछ दे, और वो एक दूसरे से कुछ तो दे। तो कभी कभी पुष्प दिए जाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, बुके देते हैं, बोले आई लव यू। तो आई लव यू तो हो गया हृदय से, लेकिन वो बुके क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ लव, प्रेम की अभिव्यक्ति। तो हरे कृष्णा चुपचाप नहीं कर सकते, मन मन में लगे पड़े प्रभु जी। हाँ, भगवान तो हमारे मन में भी होते हैं, लेकिन हमारा प्रेम जो है ना, एक्सप्रेशन ऑफ लव, वो होता है उदंड कीर्तन, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो बोले माला से क्यों करना है? बोले माला से इसलिए करना है क्योंकि कबीर दास का ये दोहा सुनकर लोगों ने माला से करना छोड़ दिया। तब कबीर दास ने बोला माला मन से लड़ पड़ी, तू क्यों भूले मोए, बिना शस्त्र का सूरमा कभी लड़ते देखा को। बिना बंदूक के कोई सैनिक आज तक लड़ते नहीं देखा, तो फिर ये कैसे तुम बिना माला के माया को जीतोगे? इसलिए माया को जीतने के लिए मन का जप नहीं चलता है, हाथ में माला लेके भगवत नाम करना। महाप्रभु ने देखा हरिदास ठाकुर बैठे हैं धूप में बैठकर 192 माला कर। भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए थे, तो भगवान का जब जगन्नाथ दर्शन करने जाओ तो वहाँ पर ना भगवान जगन्नाथ को प्रतिदिन एक दातून दी जाती है, जो कि एक विशेष वृक्ष से आती है, उसका नाम है बकुल वृक्ष। नीम की दातून तो इंसान करते हैं, भगवान को घरों में तुलसी की लकड़ी से दातून कराया जाता है। या तुलसी की जो जैसे पत्ते तोड़ लिए तो डंडी बची, वो भगवान के आगे रख दी जाती है। प्रत सुबह उठाया, उत्तिष्ठ गोविंद, फिर वो तुलसी की डंडी रख दी। बोले ये क्या है? बोले भगवान को बोले एषः दंत मर्जन, भगवान आप अपना दंत मर्जन कर लीजिए। फिर आचमन करा के भगवान के दांत को धो दिया, मुख वाश हो गया, फिर भगवान का स्नान, अभिषेक, फिर चंदन लेप, फिर आरती, भोग, सब ऐसे चलता है। तो प्रतिदिन भगवान का दंत मर्जन कराते हैं लोग। अब यहाँ लोग खुद अपना नहीं कर रहे तो भगवान का क्या करें, सोते रहते हैं। तो भगवान का दंत मार्जन सुबह सुबह होता है बकुल के पेड़ की डंडी से, उस पर कर्पूर लगाते हैं, पेस्ट भी लगाया जाता है और भगवान को देते हैं। जैसे रखेंगे 5-10 मिनट के लिए पर्दा लगाएंगे, फिर हटाएंगे,
तो वो दातुन पूरा फट जाएगा, ऐसे छिल जाएगा, ऐसे जैसे ऐसे रगड़ा हो। और वो दातुन आप पुजारी को बोलिए अभी जाके दर्शन में कि मुझे वो सुबह वाला दातुन, तो कुछ डोनेशन दीजिए 500-1000 रुपये, तो एक दातुन की लकड़ी 1000 रुपये में वो आपको देगा। भगवान की है ना, वो तो अमूल्य है। 1000 रुपये में तो वो भक्त की कृपा है पंडा की कि हमको दे रहा है। तो एक दातुन लाकर मैंने पार्थ कृष्ण प्रभु जी को दिया था एक बार, उनके घर में रखा हुआ है भगवान का छिला हुआ दातुन। पूरा ऐसे रखो, पूरा प्लेन लंडी होती है, ऊपर कपूर लगा के ऐसे रख देते हैं, दंत धावन दंत मार्जन जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ। थोड़ी देर बाद छिला हुआ निकलेगा पूरा, और जगन्नाथ प्रतिदिन पाते हैं उसको। वो दातुन बकुल वृक्ष का लेकर के आए भगवान ने। उस दिन चैत्र मास की संक्रांति तिथि थी। अभी कौन सा महीना चल रहा है? चैत्र का चल रहा है। आज चैत्र की पूर्णमासी है। अभी संक्रांति यानी त्रयोदशी संक्रांति जो आएगी, संक्रांति के दिन, चैत्र संक्रांति के दिन भगवान ने उस दातुन को लेकर आए और देखा कि बाहर बैठा हुआ हरिदास धूप में जप कर रहे हैं, कुटिया नहीं बनाई है, कोई पेड़ की छांव नहीं है, भगवान से सहा नहीं गया। हमने कल रात को बताया था, आप भगवान के लिए नियम रखते हो, भगवान आपके लिए नियम रखते हैं। भगवान चैतन्य ने वहीं पर उस दातुन को रोप दिया, जमीन में रोप दिया। जैसी रोपा एक बहुत विशालकाय वृक्ष, बकुल वृक्ष निकल आया। और भगवान हरिदास ठाकुर को बोले, वो देखकर एकदम हैरान हो गए, धूप कहाँ गई? भगवान बोले अब इसी स्थान पर बैठो, जप करो। निरंतर हरिदास ठाकुर कभी भगवान जगन्नाथ के मंदिर नहीं गए, और चैतन्य महाप्रभु ने कभी प्रयास नहीं किया, बोले गंभीरा में मिल लेंगे। तो हमें कभी भी अपनी टेम्पल मैनेजमेंट या जिस भी मंदिर सेंटर पे आप जुड़े उस पर त्रुटि नहीं निकालनी चाहिए। वहाँ जाइए, दर्शन करिए, अगर अच्छा लग रहा है मिलिए, नहीं अच्छा लग रहा है वापस आ जाइए। अपने भक्तों का, लाइक माइंडेड डिवोटीज का गंभीरा बनाइए। वहाँ गंभीरा में गंभीर बातें करिए, चैतन्य महाप्रभु की, कृष्ण की। भगवान ने शिक्षा दी। लोग क्या करेंगे? घुसूंगा, गाली दूंगा, डांट खाऊंगा, घुसूंगा वहीं। जाइए, प्रेम करिए जितना हो सके। आपको लगता है ये सिस्टम ठीक नहीं है, तो आप सिस्टम ठीक करने वाले नहीं हैं। इतने प्रधानमंत्री या कोई सिस्टम ठीक हुआ भारत का? आज भी लालच है कि नहीं? गरीबी है कि नहीं? भुखमरी है कि नहीं? प्रभुपाद जी बोलते थे मैं लंदन तक गया, लेकिन भुखमरी है। फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे वहाँ भी गरीब सोते हैं। ये नहीं कि लंदन गया तो बहुत पैसे वाला। भारतीय लोगों की ऐसी बुद्धि है, फॉरेनर से कोई गरीब भी आएगा ना, फोटो खिंचाएंगे, फॉरेनर। उनको ऐसा लगता है कि अरे फॉरेनर है, वाइट बॉडीड है तो ये बहुत समझदार, पैसे वाला व्यक्ति है। वहाँ गरीब होते हैं, किसान होते हैं, मिट्टी में, खेती में काम करते हैं। उन्हीं के लिए जीन्स बनाई गई थी, किसानों के लिए, ताकि वो कपड़े धोने नहीं पड़े उनको, 7-7, 10-10 दिन तक एक ही कपड़ा पहने। आजकल लोग बम्बई, गुड़गांव, दिल्ली में जीन्स पहन कर कहते हैं हम बड़े समझदार हैं। सब किसानों के फॉलोअर हैं। ये किसान हैं जो, उनके लिए जीन्स बनाई गई, जिनको मिट्टी में काम करने से कपड़े, एक तो धोती जो है फट गंदी हो जाएगी, धोनी पड़ेगी, कट लग जाएगा अगर कोई चाकू लग गया। अब जीन्स में फटती नहीं, कटती नहीं। हाँ, लेबरर्स के लिए, किसानों के लिए इट वॉज मेड। लेबर बन गया, दुनिया सोच रही है कौन हो डायरेक्टर है कंपनी के, जीन्स पहनी हुई, लेबर है भाई, है ना। तो अपनी वैदिक पोशाक पहननी चाहिए। और बहुत माता पिता भी पढ़ गए, जीन्स पहन के कितना अच्छा लगता है हमारा लड़का है, टी शर्ट जीन्स। ठीक है, प्राय देखिए भारत में रहना है, कॉलेज वॉलेज पढ़ा, लेकिन कभी कभी उनको वैष्णव परिधान भी पहनाइए बच्चों को, और खुद भी पहनिए। माताएं साड़ी और भक्त लोग, बच्चे, परिवार धोती कुर्ता पहनना चाहिए। बोले हम कुर्ता पजामा पहन लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैष्णव परिधान है, लेकिन मुसलमानों का है। मुसलमान जो वैष्णव है उनका परिधान है। बोले मुसलमान भी वैष्णव होते हैं? बोले हाँ, क्योंकि सारी दुनिया ही वैष्णव होती है। वो तो ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिए गए, क्योंकि भारतीय हिंदुओं को कट्टरपंथी के कारण अपने जाति निकाला दिया, जिसके कारण दूसरी जाति के लोगों ने स्वीकार कर लिया। तो कुर्ता पजामा कौन पहनते हैं? हाँ, मियाँ जी पहनते हैं। लेकिन जो सनातनी है उनको क्या पहनना चाहिए? वैष्णव पोशाक है। लोग महात्मा गांधी का चश्मा पहनते हैं, महात्मा गांधी की स्वच्छता देखते हैं, महात्मा गांधी का रुपया यूज़ करते हैं, और महात्मा गांधी ने जो वैष्णव ड्रेस पहनने के लिए बोला और जो अंग्रेजी वस्त्र जलाए, भूल गए सब। फिर काय बात के गांधी के फॉलोअर हुए? खाली रुपये के अंदर गांधी चाहिए, फॉलोअर में गांधी के फॉलोअर नहीं है। फिर बातें करेंगे बड़ी बड़ी, यू नो आई रीड भगवद गीता इज लाइक गांधी। वो कहाँ गांधी तुमने पढ़ा?
गांधी ने तो अंग्रेजी वस्त्र जला दिए थे, जलाओ, सारे अलमारी ले जाके जला दो। धोती कुर्ते में आपको क्या लगता है चलने में कोई प्रॉब्लम है? मैं दुबई गया, ऑस्ट्रेलिया गया, भारत के हर शहर में गया, इसी वैष्णव ड्रेस में 15 वर्ष से घूम रहा हूँ, मुझे तो आज तक सम्मान नहीं मिला, किसी ने अपमान नहीं किया इस ड्रेस में। वो तो आपकी बुद्धि, आपको लगता है अपमान हो जाएगा। तो सिद्ध स्थान पर हरि नाम हरिदास ठाकुर ने जपा, वह पेड़ क्या हो गया? सिद्ध बन गया। तो ये अच्छा नहीं लगा राजा को, जब उस काल के राजा थे चैतन्य महाप्रभु के समय, तो उनके जो राज कर्मचारी थे वो बोले ये बड़ा डंडा रोड पर ही आता था, रोड पहले बहुत बड़ी थी, बड़ा डंडा रोड पर इतना बड़ा पेड़ लगा दिया बोले रास्ते के अंदर, बोले हमें काम करना है राजा। राजा बोले कटवा दो। तो राज कर्मचारी आए और बोले हरिदास जी उठिए यहाँ से, पहले तो कोई स्थान नहीं, अगर भगवान ने बना दिया तो उसको काटना। बोले हम काट देंगे इस स्थान को। तो कर्मचारियों ने प्लान बनाया कि कल इस पेड़ को काटा जाएगा। तो मशीनें तैयार हो गई, बोले काटने के लिए आरा और क्या लाते हैं, बड़े बड़े हैक्सा ब्लेड सब इकट्ठे किए गए। लेकिन अगले दिन आए तो देखा पूरा वृक्ष खड़े खड़े सूख गया, एक भी पत्ता नहीं, एक भी कुछ नहीं, पूरा वृक्ष सूख गया। सारे राज कर्मचारी परेशान हो गए, बोले कल तक रात का हरा भरा पेड़ था, पूरा सूख कैसे गया? राजा देखने आए, देख रहे हैं जड़ भी सूख गई, खोखला हो गया पूरा पेड़ रातों रात, ऐसे कैसे हो गया? बोले क्योंकि ये हरिदास ठाकुर का सिद्ध पेड़ है। तो उसका नाम दिया गया बकुल वृक्ष को सिद्ध बकुल। उसमें हरे पत्ते निकलते हैं, नीचे से पूरा सूखा हुआ है कि तुम मुझे काटोगे इससे पहले मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। तो ये सिद्ध बकुल है। तो ऐसे गंभीरा, सिद्ध बकुल, ये सब स्थान बड़े आनंददायक स्थान है। तो भगवान कहते हैं कि हरिदास ठाकुर को, कि हरिदास ठाकुर तुमने भजन किया है निर्जन। हरिदास ठाकुर से जब मिलने चैतन्य महाप्रभु आते, कहते हैं कैसी तबीयत है? कहते हैं महाप्रभु 192 माला करता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है अभी कुछ करता नहीं हूँ। और मन करता है जब कर, लेकिन समय समाप्त हो जाता, 24 घंटे खत्म हो जाते हैं, जब करते हुए मेरा मन खत्म नहीं होता। हमारा जब करने में मन नहीं लगता, उनका जब करते करते मन हटता नहीं था। दोनों में कितना भेद है। तो हरिदास ठाकुर कौन है? स्वयं ब्रह्मा जी हैं, स्वयं प्रहलाद महाराज हैं। उनके अंदर वज्र चोरी किए, भगवान ने दंड दिया कि तुम जाओ नीचे कुल में जन्म लो, लेकिन अब हरि नाम के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तो वही ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर बन के आए। जन्म काल से ही कभी उन्होंने मुस्लिम राज्य को स्वीकार नहीं किया, अद्वैत आचार्य से दीक्षा प्राप्त करी और निरंतर हरि भजन में रहते थे। वह पेड़ का स्पर्श करेंगे, एक माला करेंगे वहाँ बैठ के, आपका जब भी सिद्ध हो जाएगा। विदेशों से जो लोग आते हैं, आप तो भारतीय लोगों को इतनी मेहनता नहीं है, वो सिद्ध बकुल की मिट्टी, उसका पेड़ का पत्ता, उसकी छाल ले जाकर के फ्रेमिंग करा के अपने घर में रखते हैं, बोले ये सिद्ध बकुल है, सिद्ध हो जाएंगे। तो हरिदास ठाकुर हमेशा भगवत नाम में रहते थे। और एक दिन हरिदास ठाकुर का ऐसा हुआ कि जितने भी लोग थे हरिदास ठाकुर के साथ भजन करते थे, चैतन्य महाप्रभु के मन को जानते थे। चैतन्य महाप्रभु कहते हरिदास अब तुमको जप करने की आवश्यकता नहीं है, तुमने नाम तत्व को समझ लिया है, अब तुम्हें बिल्कुल भी नाम जप करने की जरूरत नहीं। वो निरंतर नाम जप करते रहते थे। बोले नहीं नहीं मैं स्वस्थ नहीं हूँ। बोले बिल्कुल फिट दिख रहे हो, पतले दुबले उठ, क्या प्रॉब्लम है? बोले मेरा नाम में मन नहीं लग रहा है। इतना नाम जप करने वाला व्यक्ति का नाम में मन नहीं लगेगा। हम तो 16 माला करके निकलते, कहते हमारा बड़ा मन लगता, हम तो 64 कर रहे हैं प्रभु, आजकल 32 कर रहे हैं। आजकल नाम में मन हरिदास ठाकुर का नहीं लगा, इसलिए प्रभुपाद ने लिखा है, आप पढ़ सकते हैं मैनी प्लेसेस, डोंट इमिटेट हरिदास ठाकुर, इन कलयुगा यू कांट चैंट इवन 16 राउंड्स। 16 नाला जप करना भी तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल है। उसके बाद जो आप करेंगे संख्या तो आप कितनी भी कर लो, 200 500, खाना खाते रहो, चलते रहो, टहलते रहो, हरे कृष्ण, ठीक है, नाम जप करना चाहिए, लेकिन क्या जप हो रहा है ध्यानपूर्वक? वो तो 16 भी नहीं हो रहा है, एक स्थान पर बैठकर प्रमाण प्रस्तुत हुआ। हाँ, तो ये ऐसा वर्णन किया गया है यहाँ पर। उसी स्थान पर हरिदास ठाकुर ने अपने प्राणों का त्याग किया। जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला हरिदास ठाकुर नित्य लीला प्रवेश कर गए, हरिदास ठाकुर ने गोदी में उठाया और वह रो रहे हैं, मेरे लिए मेरा क्या होगा, मैं प्रेम उत्पन्न नहीं कर पाया कृष्ण का। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरिदास
तुमने वो प्रेम उत्पन्न कर लिया है, तुम्हारा नाम कहने मात्र से व्यक्ति का नाम जप के अंदर मन लग जाएगा। इसलिए आज से तुम हरिदास नहीं, तुम नाम आचार्य हरिदास ठाकुर, नाम जप के आचार्य होगा। उनके आचरण से उन्होंने शिक्षा दी नाम जप कैसे होना चाहिए। वो कलयुग में आ जाते हैं, जप की क्या ज़रूरत है, माला की क्या ज़रूरत है, ये भोगी लोग हैं। अभी इनको कई जन्म आना है, माँ की गर्भ में कष्ट पाने, आते रहेंगे मरते। बोले हमारा परिवार सुनता नहीं है तो सुनाओ, पैसे नहीं जोड़ता तो जोड़वाते हो ना, MBA नहीं करता तो करवाते हो ना, BTech नहीं करता तो पढ़ाते हो ना, नाम जप नहीं करता तो कराओ, जबरदस्ती कराओ। वो लड़ते हैं, हमारे विरोधी हो जाएंगे। प्रभु जी प्रेम प्यार से जितना हो जाए उतने में वो फिर रोटी खा के हरे बोल इतना कहते हरे कृष्णा। पकड़ के थोड़ा बचपन में सिखाना पड़ेगा बच्चों को, बेटा 1 माला तो करो, कम से कम 2 माला तो करो। ये माला बचा लेगी उनके जन्म मृत्यु के चक्र से। उनको सिखाना चाहिए सबको, 1 माला तो करो। अब सुन ही नहीं रहे, बिल्कुल ही एकदम बड़े हो गए, अब विरोधी हो गए, तो फिर उनको बोलो तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। लोग बोलते नहीं, कई लोग माताएं बड़ी फेवर बोलती मैं 2 माला कर दूं अपने बेटे के लिए। नहीं, ऐसे नहीं होता। क्या आप अपने बेटे की भूख लगती है तब खाते हो रोटी? कह रहे 2 दिन से बुखार है तो माँ ने 1 ड्रम चावल खा लिया। ऐसा नहीं होता ना। जब दूसरे का भोजन नहीं खा सकते हो तो दूसरे का जप कैसे कर सकते? लोग बोलते हैं ट्रांसीडेंटल है। ट्रांसीडेंटल भगवत नाम है, ऐसे नहीं किसी का किसी के लिए। और भगवत नाम का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। बोले वो बीमार है उनके लिए 2 माला कर दें, नहीं। भगवत नाम केवल कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वो नाम का इस्तेमाल संसारिक कार्यों के लिए, रोग निरोगी होने के लिए, धन पाने के लिए इस नाम का उपयोग नहीं करना। नाम करना है, उससे अपने आप निरोगी होंगे, अपने आप धन की प्राप्ति होगी, उसका बाई प्रोडक्ट है। लेकिन मेन क्या है? कृष्ण। ये नहीं कि बाई प्रोडक्ट प्रेम हो गया, बोले अब नाम जब कर रहे हैं प्रभु जी इससे सुख संपत्ता तो आ ही जाएगी, हरिनाम आप कहते सब कुछ देता है, फिर बाद में कृष्ण प्रेम तो मिल ही जाएगा। ना 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 ना, कृष्ण प्रेम पाने की अभिलाषा हो, बाई प्रोडक्ट में जो भगवान देना चाहे वो देते रहे, ऐसा होना चाहिए। तो उसका मुख्य प्रयोजन श्री कृष्ण प्राप्त। भगवान ने हरिदास ठाकुर को उठा लिया गोदी में और जोर जोर से नाचने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो नाम जप है, हरिदास ठाकुर नाम तत्व का प्रकाश किए सारे संसार में। हरिदास ठाकुर का महाप्रणव हुआ, से ही लीला प्रभु मोरो कभू न देखाई बा, अपनार आगे मोरा शरीर पड़ी बा, हृदय धरी मो तोमार कमल चरण, नयन देखी मो तोमार चंद वदन, जिव्या उच्चारी मो तोमार कृष्ण चैतन्य नाम, ए मत मोरा इच्छा छोड़ा मु पराण, मोर ए इच्छा यदि तोमार प्रसाद है, ए निवेदन मोर कर दयामय, ए नीच देह मोरा पड़ु कतवागे, ए वंशा सिद्धि मोरा तो मति लागे। अब ये हरिदास ठाकुर की इच्छा थी अपने जीवन काल में, मैं ये चाहता हूँ मैं आप अपनी लीला का ये अंतिम अध्याय मुझे ना दिखलाइए। हरिदास ठाकुर क्यों चले गए? क्योंकि वो चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु जले जाएंगे, वो हम उससे देखा नहीं जाए। चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला संवरण कर देंगे, ये देखा नहीं जाएगा। इस चीज़ को मैं अपने हृदय में धारण नहीं कर पाऊंगा। इसलिए हरिदास ठाकुर कहते हैं से ही लीला प्रभु मोरा कभू न दिखाइया, कि आप चले जाएंगे, इसलिए वह समय पूर्व आ जाए, पहले मैं चला जाऊँ। अपना आगे मोरा शरीर छोड़ीबे, आप देखते देखते मेरे शरीर को त्यागवा दीजिए।
हृदय धरी में तुम्हारा चरण कमल, उस समय मैंने अपने हृदय में आपके चरणों को धारण किया हो, चरण कमलों को धारण किया हो। नहीं न देखी में तुम्हारा चांद वदन, आपका चंद्रमा के समान कृष्ण चंद्र चैतन्य चंद्र का जो ये वदन है, शरीर देखते हुए मेरे प्राण निकले। जिव्या उच्चारित तुम्हारा कृष्ण चैतन्य नाम, मैं बोल रहा हूँ चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसे बोलते हुए मेरे शरीर त्यागे। यही मत मोरा इच्छा चौड़ामी प्राण, मेरी बस इतनी इच्छा पूरी कर दीजिएगा महाप्रभु। मोर एक इच्छा यदि तुम्हारा प्रसाद है, मेरी इच्छा है कि आप अगर दयालु हो तो मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए, आकर आप मुझे प्रसाद देना चाहते हैं। ए नीच देह मोरा पड़ुक तब आगे, एवं वांछा सिद्धि मोरा तुम लागे। इस नीच देह को आपके सामने गिर जाने दें और इसकी पूर्णता सफल करें, इसको भगवत धाम में प्रवेश दें, जहां आपको पहुंचाना है अपने साथ रखें। महाप्रभु हरिदास ठाकुर की जब परायण हुआ, भक्त लोगों का जब परायण होता है संसार से जाता है तो रोना नहीं होता है, क्या होता है? प्रसन्नता होती है, फीस्टिंग होती है, प्रसाद खिलाया जाता है, भंडारा होता है। क्यों? एक रूम के फ्लैट से निकलकर और 100 रूम का फ्लैट मिल जाए तो कौन रोएगा? बोले जी हमारा ना झोपड़पट्टी में एक मकान था, वहाँ पर एक झोपड़पट्टी में इधर नाला बहता था, उधर एक मकान एक रूम का फ्लैट था। बोले अभी क्या? बोले अभी प्रभु जी की नौकरी लगी नहीं ना, बच्चे का भी पैसा आया ना अमेरिका से प्रभु, तो अभी अपन लोग ना बम्बई में लोखंड वाला में पेंटा हाउस खरीदे। तो बाकी लोग रोए, बोले अरे गली मोहल्ले का मकान छोड़कर जा रहे हो। रोना आ रहा है कि ये कीचड़ मुझसे छूट जाएगी, ये झोपड़ी टूट जाएगी। कितना खुश होगा, फोटो दिखाएगा, देखिए देखिए हमने ये पेंटा हाउस खरीदा, देखिए देखिए देखिए, सबको दिखाएगा। तो जो वैष्णव होते हैं वो इस कीचड़ रूपी भौतिक संसार से, इस झोपड़पट्टी की टेंशन से भगवान के धाम पेंटा हाउस में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये प्रसन्नता की बात है कि दुख की बात है? तो हरिदास ठाकुर भगवत धाम जा रहे हैं तो प्रसन्नता की बात है। इसलिए उपहार बहुत सारा प्रसाद खिलाए थे, लेकिन फिर भी इमोशनली लोगों को रोना आ जाता है, लेकिन वो रोना ठीक नहीं है। वो संबंध के कारण विरह उत्पन्न होता है, वो ठीक भी है, गुरु से संबंध होता है। श्रील प्रभुपाद जी को जब पता चला कि उनके गुरुदेव नहीं रहे, फूट फूट कर रोए, लेकिन रोने से उत्तम है गुरु वाणी को पूरा करना। रोना तो एक इमोशनल नेचर है, परंतु गुरु वाणी क्या थी? सारी पृथ्वी पर मेरे नाम का, सारे नगरों में शहरों में मेरे नाम का प्रचार करो, ये महाप्रभु की इच्छा थी। गुरु ने ये आशीर्वाद दिया। प्रभुपाद ही वो थे जिन्होंने गली मोहल्ले में क्या कर दिया? पृथ्वी के हर कोने में भगवत नाम पहुंचा दिया। और हरिदास ठाकुर की समाधि यहाँ पर हुई। भगवान चैतन्य उनको ले गए, उस समुद्र में स्नान करवाया, जैसे होता है ना डेड बॉडी को क्या करते हैं स्नान। तो समुद्र जो यहाँ का था वो हरिदास ठाकुर के शरीर का स्पर्श पाकर पहले तो केवल ऐसा लिखता है जैसे दही फैला हुआ है समुद्र में, लेकिन वो दही में उत्कट भंवरें आने लग गई, ज्वार भाटा, वेव्स आने लग गई। प्रेम में सराबोर हो गया वो समुद्र, नाम पड़ गया महोदधि, क्योंकि उसने स्पर्श किया है महाभागवत का। जगन्नाथपुरी में हर चीज महा है। जगन्नाथ कौन है? महाप्रभु। जगन्नाथ को बोलते हैं जगन्नाथ महाप्रभु। चैतन्य कौन है? चैतन्य महाप्रभु। प्रसाद क्या है? दधि क्या है? महोदधि। यहाँ पर कुछ छोटा ही नहीं है। भक्त कौन है? महाभागवत। यहाँ कोई छोटा है ही नहीं, सब के सब लोग यहाँ पर महा है। यहाँ कोई नहीं कहेगा छोटा भक्त, यहाँ क्या कहेंगे? महाभक्त। तो एक भक्त थे जगन्नाथपुरी की, हमारे साथ सेवा करते थे। वो हर चीज़ पर मेरे को क्या बोलते थे कि वो एक ही चीज़ बोला करते थे, क्या? महाप्रभु 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 महाप्रभु। ये सेवा करते। मैं कहा मैं महाप्रभु नहीं हूँ, प्रभु बनने में मुश्किल हो रही है तो महा और लगा दी सर। करे हमारे जगन्नाथपुर में हर चीज़ महा होती है। बोले यहाँ पर पाप मुक्त होते हैं? बोले नहीं, महापाप, महापातकी लिखा हुआ है, महापातकी। यहाँ पाप मुक्त नहीं होते, महान पापों से मुक्ति होती है। हर चीज़ महान है यहाँ पर। महापातकी। रोड बोले रोड, बोले रोड नहीं, ग्रैंड रोड। हर चीज़ महा है यहाँ पर, हर चीज़ महान है, छोटा कुछ है ही नहीं यहाँ पर। महोदधि, महाप्रसाद, महाप्रभु, हर चीज़ महा महा महा। तो आप महा एरिया में आए हुए हैं।
तो यहाँ पर कृपा कैसे मिलती है? महाकृपा मिलती है। हरि हरि ओ, महाकृपा मिलती है यहाँ पर। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारे वैष्णव आचार्य हैं, उन्होंने पूरा जीवन इसी स्थान पर रहे। भक्ति विनोद ठाकुर अपने काल के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, डीएम साहब। कहाँ रहते थे? ये दिख रहा है ना, ये घर लाल रंग का, गौड़िया मठ। ये घर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का घर था और भक्ति सिद्धांत महाराज का जन्म इसी घर में हुआ था। अब लोगों के मन में हमारा नीलाद्री में रूम नहीं हुआ, हमारा गौड़िया मठ में कर दिया। अरे गौड़िया मठ ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वहाँ भक्ति सिद्धांत महाराज के जन्म स्थान में रहे। भक्त भी कहते थे एसी नहीं हमारे कमरे में, मैंने तो एसी बंद कर रखा है, इतनी ठंड है एसी की तो एसी हो रही है। कहाँ एसी की ज़रूरत है? यहाँ सो जाओ साइड में किनारे में भगवान के लिए। भक्त लोग रूम देती है, मैं चलो ठीक है, लेकिन मेरी अभिलाषा नहीं होती है धाम में आकर के अच्छा रूम मिले, अरे जैसा भी मिले भगवत नाम चले। यहाँ पर महाजप, महाकीर्तन, महासंकीर्तन, इसी स्थान पर भक्ति समाज का जन्म हुआ। उस समय इस जगन्नाथ मंदिर के टेम्पल प्रेसिडेंट भी थे भक्ति विनोद ठाकुर, मंदिर के अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, 13 बच्चों का परिवार। उस समय 13 नहीं थे, 7वें नंबर का बच्चा यहाँ पर हुआ, 7वें नंबर के पुत्र हुए। उनके नाम क्या रखें? क्योंकि कल आपने दर्शन किया, पार्वती माता को यहाँ पर क्या कहते हैं? विमला देवी। तो विमला माता को कहते थे मुझे एक पुत्र चाहिए जो जगन्नाथ जी के नाम को पूरे विश्व मानस पटल पर प्रसारित करे। एक पुत्र दे दो मुझे, एक पुत्र। तो पार्वती माता को साधारण नहीं है, उनकी कृपा से उनको एक पुत्र प्राप्त हुए। जब पुत्र हुए तो उन्होंने कहा जब ये विमला माता की कृपा से मिले तो इनका नाम विमल प्रसाद, इसलिए उनका नाम विमल प्रसाद रखा। उनके कई पुत्र हैं, कमल प्रसाद, निर्मल प्रसाद, लेकिन ये है विमल प्रसाद। विमला प्रसाद भी कहते हैं, विमल प्रसाद भी कहते हैं। तो विमल प्रसाद का जन्म हुआ। अब पता कैसे चले कि भगवान जगन्नाथ का पुत्र तो सारे ही हैं? कहते हैं जिस छिद्र से पुत्र निकलता है उधर से मूत्र भी निकलता है, लेकिन वो पुत्र जो भगवत नाम का भजन नहीं करता वो अपने माता पिता के लिए मूत्र के समान है। लेकिन जो भक्त भगवान का भक्त बन जाता है वह पुत्र सही मायने में पुत्र नामक, पू नामक नरकत रायते ति पुत्र। बच्चे तो सबके हैं, लेकिन वो कौन है? मूत्र चल रहे हैं रोड पर, कई मूत्र हैं। कभी कभी मैं देखता हूँ मेट्रो में मूत्र ही मूत्र भरे हुए, पुत्र तो एक आध ही होते हैं। नहीं, ये प्रभुपाद ने लिखा, भागवत के तात्पर्य में लिखा। हाँ, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, मेरे वचन नहीं है, मेरा तो कुछ बोलता ही नहीं अपना, अपने पास बुद्धि नहीं बोलने की। तो यहाँ पर आए, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा चल रही थी। जब जगन्नाथ की रथ यात्रा चली तो जगन्नाथ जी का रथ अपने आप अपनी इच्छा से रुकता है, अपनी इच्छा से रुकता है। उसको पंडा लोग खींचते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी का रथ इस जगह पर आकर भक्ति विनोद ठाकुर के घर के बाहर आकर रुक गया। और उन्होंने अपने भक्ति विनोद महाराज को, क्या भक्ति विनोद ठाकुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, प्रेसिडेंट भी है, तो उसके घर तो वैसे भी रुकना चाहिए रथ। तो यहाँ रथ हल्का किया गया, रुक गया, या जगन्नाथ जी की इच्छा से रुका, तीनों रूप से रुका। रुकने के बाद क्या होता है, आप लोग जब रथ यात्रा निकालते हो तो मेन डोनर्स के घर पे आरती करवाते हो, है ना, ताकि उनको कनेक्ट करें। तो आरती पुष्प वृष्टि करवाते, बोले आप आइए माता जी। भक्तों को धक्का दे करके माता जी आ गए। एक कौन है, बोले ये डोनर है। और लोगों को बड़ा खुशी होती है, प्रभु जी वीआईपी दर्शन करवा दो, डोनर बना दो हमको। अच्छा है, डोनर बनना चाहिए, और डोनेशन नहीं देंगे तो संस्थाएं कैसे चलेंगी, परंतु डोनेशन के आगे भक्ति भी करनी चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पर जब रुका तो वो आ गए, आरती की थाली, पंडा लोग छूने नहीं देते, रथ पे चढ़ने नहीं देते, क्योंकि डीएम साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं, अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने अपने पुत्र को कहा पंडा के हाथ में इसको थोड़ा जगन्नाथ जी के चरणों में स्पर्श करा दीजिए। तो जगन्नाथ भगवान ऐसे खड़े रथ के ऊपर, तो विमल प्रसाद को लेकर के जगन्नाथ जी के चरणों में स्पर्श किया। तो भगवान जगन्नाथ के गले में ऐसे हाथ है, फिर ऐसे इतना बड़ा मुँह है, उसमें माला यहाँ फंसी हुई है। जगन्नाथ जी की माला देखो, ये अपने आप माला गिर सकती है नीचे, और टूट जाए तो निकल के गिर सकती है, टूट जाए तो। लेकिन देखते हैं वह माला बिना टूटे भक्ति सिद्धांत महाराज विमल प्रसाद के गले में आकर के यथारूप गिर जाती है। तो सभी पंडा लोग बोले ये तो चमत्कार है, जगन्नाथ कृपा, जगन्नाथ कृपा। ये भक्त नहीं है, कौन है? महाभागवत भक्त है, ये महाभक्त है। ऐसे करके बोले। भक्ति विनोद ठाकुर बड़े प्रसन्न हुए। तो एक बुक है, उसका नाम है द रे ऑफ विष्णु,
द रे ऑफ विष्णु की रे यानी भगवान का एक प्रकाश प्रतिबिंब इस संसार में प्रकट हुआ भक्ति सिद्धांत सरस्वती के रूप में, जिन्होंने 64 गौड़ीय मठों की स्थापना करी पूरे भारत में। उनमें से कुछ 1-2 मठ विदेशों में भी हैं। तो उन मठों में से एक मठ ये है गौड़िया मठ, जिसको कहते हैं। गौड़िया क्यों बोलते हैं? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु गोरे रंग के श्री कृष्ण हैं, गोरे रंग के। तो बंगाल के लोग गोरे कृष्ण को क्या बोलेंगे? गौरिया, लेकिन रा बोला नहीं जाता। बिहार के लोग और बंगाल के लोग रा नहीं बोल पाते, क्या बोलते हैं? गोड़िया, गोड़िया भक्त। तो रा नहीं, तो गोड़िया भक्त, तो गोरिया मठ है, गोरे भगवान कृष्ण का मठ, गोरिया मठ। लेकिन वो बंगाली लोग क्या बोलेंगे? गोड़िया मठ। तो गोड़िया मठ हो गए। प्रभुपाद जी इन्हीं मठों में जाते थे, कोई अलग नहीं है। इन्हीं मठों में जाकर के भजन करते थे, इन्हीं मठों में जाकर के भजन किए, कीर्तन किए। ग्रस्त थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज के प्रिय भक्त थे। भक्ति महाराज बोलते थे वो ग्रस्त है, लेकिन जब भी वो आएगा, कोई भी सन्यासी ब्रह्मचारी हो, प्रवचन वही देगा। तो लोग बोलते थे वो तो ग्रस्त है। बोले वस्त्र से क्या होता है? वस्त्र से क्या होता है? समर्पण से होता है।